आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी यानी हिंदी काव्य का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है हाल ही में इसका भी एग्जाम हुआ है वीर बहादुर सिंह पुराचल विश्वविद्यालय में। जैसा कि सभी को पता कल आपका एग्जाम भी लगा हुआ अवध विश्वविद्यालय का और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिसका आने वाले समय एग्जाम लगा हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों को रट के जाइएगा। इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं यदि आपके पास सीरीज या बुक वगैरह है तो इन सभी प्रश्नों को आप टिक लगाकर भी तैयार कर सकते हैं। नहीं तो मैं जो है इसके साथ में जो मैं आंसर भी प्रोवाइड करता चल रहा हूँ जिससे आपको कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसी के मैंने जो है ऑलरेडी मैंने जो 3 मॉडल पेपर इसके मैंने ऑलरेडी पहले ही मैंने सोल्व कर रखा है, उनको भी देख लीजिएगा। और ये जो चौथा मैं वीडियो बना रहा हूँ ये खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको आपको देख के जाना ही जाना है। ठीक है, 2 पेपर जो मैंने और भी सॉल्व किए हैं उनको भी आपको देख के जाना। 3 पेपर मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक, जो भी हाल ही में सॉल्व किया हो सकता है उसको भले ही ना देखो, लेकिन उससे पहले जो मैंने 2 पेपर सॉल्व किया है मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा आपको। जो है मेरा डिस्कशन जब टच करोगे तो उसके नीचे आपको 2 वीडियो वो भी दिख जाएंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा और इस पूरे जो है वीडियो को आपको तैयार करके जाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर किया है वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे मैंने कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा और जो 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी में भी 10 ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सेक्शन ए में। देखो, इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आदिकाल की 2 यदि हम प्रमुख प्रवृत्तियों की हम बात कर ले तो इसमें जो है आदिकाल में क्या क्या हुआ है। इसमें जो है युद्धों का जो है इसमें क्या है, इसमें जो है युद्धों का जो है इसमें जो है सजीव जो है चित्रण इसमें किया गया है। इसमें युद्धों का जो है सजीव जो है चित्रण इसमें किया गया है और इसमें जो है श्रृंगार रस की जो है इसमें जो है प्रधानता रही है। तो 2 इसकी जो है प्रवृत्ति आपको लिख देना है। पहली प्रवृत्ति आपको लिखना है, इसमें युद्धों का जो है सजीव चित्रण किया गया है और दूसरी इसमें जो है श्रृंगार रस की जो है इसमें प्रधानता थी। और 2 इसकी प्रवृत्ति आपको लिख देना है। अगला देखो, निर्गुण जो है भक्ति काव्य धारा के किन्हीं जो है 2 कवियों को आपको नाम बताना है। तो निर्गुण जो है काव्य धारा के हम कवियों की बात करें तो इसमें जो है आपके कबीरदास आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे भैया? कबीरदास आ जाएंगे, कबीरदास जी। और आपके रैदास आ जाएंगे, रैदास हो जाएंगे। और आपके जो है ये आपके हो जाएंगे निर्गुण के। ठीक है, यदि हम सगुण की हम बात कर ले, सगुण जो है भक्ति काव्य धारा के, ये तो निर्गुण हो गए। सगुण की हम बात कर ले तो सगुण में कौन कौन आ जाएंगे भैया? इसमें जो तुलसीदास जी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? तुलसीदास जी आ जाएंगे। और जो है इसी में सूरदास आ जाएंगे और जो है मीराबाई आ जाएंगी और जो है रसखान आ जाएंगे आपके सगुण भक्ति धारा में। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख जो है सूफी कवियों के आपको नाम बताना है। तो प्रमुख जो सूफी कवि हैं कौन कौन है? तो इसमें जो है मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद। और इसमें हम बात कर ले तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। और इसमें जो है कुतुबन है। ठीक है, कुतुबन है। तो ये जो है इतने आपको जो है 3-4 आपको नाम आपको याद कर लेना है प्रमुख सूफी कवियों के। ठीक है, अब अगला देखो, जैसी की जो है प्रमुख रचनाओं का आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी जो है प्रमुख जो है आपको रचनाओं के आपको नाम लिखना है। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे कि कुछ जो ज़्यादा इनकी पॉपुलर रचना है जैसे कि पद्मावत। ठीक है, इनकी जो पद्मावत है, पद्मावत इनकी बहुत ही पॉपुलर इनकी जो है कविता रही है, रचना इनकी रही है। ठीक है, और हम बात कर ले तो अखरावट, अखरावट, अखरावट भी जो है इन्हीं की जो है रचना है। और हम यदि हम बात करें तो जो है आखिरी जो है कलाम, आखिरी कलाम भी इन्हीं की रचना है। और कहरनामा, चित्ररेखा, ये सारी जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। तो आपको 2 रचनाएं पूछ रहा है, रचनाओं के नाम लिखना, तो 3 रचना आपको लिख देना है। अगला देखो कि रीत काल की जो है 2 विशेषताएं आपको लिखना है। रीत काल की हम 2 विशेषताओं की हम बात कर ले। चलिए, जैसी की रचनाएं होगी, फिर आपका सूरदास दिया हुआ, इसको भी देख लीजिएगा, ये छूट जाएगा। सूरदास की जो है रचनाओं का आपको नाम लिखा बताना है। तो सूरदास की रचना आप सभी को पता भी होगा। सूरदास की कौन कौन सी भैया रचना है? तो कहोगे भैया सूरसागर। कौन कौन सी है? सूरसागर, सूरसागर। और जो है सूरसारावली, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और जो है नल, दमयंती, इन्हीं की रचना है। ठीक है, फिर अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन कि रीत काल की जो है 2 प्रमुख आपको विशेषताओं को आपको बताना है।
तो रीत काल की जो विशेषता थी इसमें जो है, पहली बात तो ये समझ लो कि रीत काल के जो है कवि कौन है। इस रीत काल के कवि पूछ सकता है एग्जाम में। तो रीत काल के जो कवि हैं केशव दास जी हैं। कौन कौन है? केशव दास, केशव दास जी हैं, और जो है भूषण जी हैं, बिहारी जी हैं, और जो है घनानंद जी हैं। ठीक है, इतने कवि इनके। और हम बात करें इसकी जो है विशेषताओं के बारे में इसकी रीत काल की, तो इसमें जो है श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता रही है। ठीक है, इसमें क्या रही है? श्रृंगार रस की जो है इसमें प्रधानता रही है। और जो है इसमें जो अलंकार इसमें जो है प्रियता रही है, अलंकार की जो है इसमें प्रियता रही है। अलंकार भी जो है इसमें अलंकार की जो है प्रियता रही है। ठीक है, ये भी आपको दो, इसकी जो है आपको दो विशेषता आपको लिखना था। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी और जो है अलंकार प्रियता थी, दो इसकी जो है आपको विशेषता लिख देना है। बस अगला देखो, कामायनी के जो है रचनाकार का आपको नाम बताना है। कामायनी सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये जो है कब प्रकाशित हुई है, यदि हम इसकी बात कर ले तो ये जो प्रकाशित हुई है इनकी रचना तो हुई है 1936 में। कब हुई है? 1936 में हुई है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना भैया? जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी देखो आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जो है किस कवि को जो है वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है, कहा गया है, आपको बताना है। तो किस कवि को वाणी का डिटेक्टर कहा गया आपको बताना है। तो कबीर दास को जो है वाणी का डिटेक्टर कहा गया है। किसको कहा गया भैया? कबीर दास जी को। किसको कहा गया है? कबीर दास जी को कहा गया है। कबीर दास जी को जो है वाणी का डिटेक्टर कहा गया है, आपको लिख देना है। और इसको जो है डिटेक्टर जो है कबीर दास जी को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्योंकि ये जो है भाषा भाव की जो है एक संवाहक होती है। और कबीर ने जो है अपनी जो रचनाएं लिखी इन्होंने, तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे काम किए, या फिर कह सकते हो, और जो है बहुत इसमें जो है कुशलता से जो है उन्होंने जो है अपनी रचनाओं में जो है इनके जरिए जो है भाषा को जो है कह सकते हो उसमें वर्णन किया है बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक है, तो यही इसीलिए इन्हें जो है कह सकते हो इनको भाषा का, या फिर जो है इनको जो है वाणी का जो है डिटेक्टर कहा जाता है। तो इनको जो है इसीलिए कहा जाता है डिटेक्टर। इसलिए जो है इसमें का जो राइटर रहेगा इसमें का वो रहेगा कबीर दास जी। ठीक है, अब अगला देखो जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है 9 नंबर क्वेश्चन की घनानंद जो है किस काल के कवि हैं। तो घनानंद जी हैं, ये जो है रीत काल के कवि हैं। कब के भैया कवि हैं? तो ये जो है रीत काल के कवि है। घनानंद जी हैं, ये रीत काल के कवि हैं। रीत काल के कवि हैं। तो रीत काल के कवि पूछ सकता है एग्जाम में। तो रीत काल के जो कवि हैं केशव दास जी हैं, जैसे कि केशव दास जी हो गए, बिहारी हो गए, भूषण, घनानंद, और जो है ये आपके घनानंद। ठीक है, ये सब जो है रीत काल के कवि हैं। ये अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कि 3 जो है प्रमुख छायावादी कवियों के आपको नाम लिखना है। तो छायावाद के 3 कवियों के आपको नाम बताना है। तो छायावाद के भैया 3 कवि कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हो गए, और हम बात करें दूसरे कवि की तो जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए। और हम अगले कवि की बात कर ले तो सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ये जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं, इतने आपको लिख देना। फिर अगला देखो, यहाँ से आपका खंड बाप का स्टार्ट होगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो आपके कुछ इसमें व्याख्या वाले प्रश्न रहते हैं। ठीक है, उनको भी आपको करना रहता है। चलेगा, हम देखते हैं सभी प्रश्नों को। तो इसका जो एक आपको संदर्शित आपको व्याख्या करना है कि बलिहारी गुरु आपड़े और होड़ी के बार, और जो है और नित्य मानुष ते देवता और करत न लागी बार। ये जो है इसकी आपको जो है संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। फिर नीचे दिया हो कि एक दिवस पुण्यतिथि आई और मानसरोवर चली नहाए। तो इन दोनों को जो है हम देखेंगे, इनकी जो संदर्भ से हम व्याख्या करेंगे। चलेगा, तो सबसे पहले हम दोहा का हम देखेंगे कि बलिहारी गुरु आपड़े और दोहारी के बार, और जो है निज मानिस ते देवता और करत न लागी बार। ये इसका जो है हम अर्थ देखेंगे। तो ये जो पद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो है काव्य खाट के जो है साखी शीर्षक से उद्धृत है, और जो साखी ग्रंथ से लिया गया है। उसके जो रचयिता हैं कबीरदास जी हैं। तो इस दोहे का अर्थ क्या है इसको हम समझेंगे। इसका पहला प्रसंग देख लीजिएगा। इसमें जो है कबीरदास ने जो है इस दोहे के माध्यम से जो है
गुरु के प्रति जो है अपनी भावना को जो है व्यक्त किया है और जो है महिमा का जो वर्णन करते हुए उन पर जो है न्यौछावर हो जाने की जो है बात की है। तो यहाँ से इस दोहे का अर्थ देख लीजिएगा। इसमें जो है प्रस्तुत दोहे में जो है कबीरदास जी ने जो है गुरु के प्रति जो है अपनी भावना को जो है व्यक्त करते हुए कबीरदास जी जो है कहते हैं कि मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर जो है सैकड़ों बार जो है न्यौछावर करता हूँ और जो है जिनकी कृपा से जो है उन्हें बिना देरी के मनुष्य से जो है देवता कर दिया है। यानी जो है उनके जो गुरु हैं उनके जो है मनुष्य से जो है उनको देवता बना दिया उनके गुरु ने। और जो है अवभाव यह है कि जो है जिस गुरु की कृपा से कबीरदास को जो है बिना किसी देरी के किए मनुष्य से जो है देवता बना डाला है, ऐसे गुरु पर जो है न्यौछावर हो जाना ही जो है उचित समझते हैं। तो कबीरदास जी का कहना है कि ऐसा जीवन यानी ऐसे गुरु की जो है एक बार में सैकड़ों बार जो है न्यौछावर होने के लिए तैयार हूँ उन पर, जिनके कारण हमारा जो जीवन है जो मैं एक मनुष्य से जो है मैं देवता हमारे गुरु ने मुझको बना डाला। तो ऐसे मनुष्य के लिए ऐसे गुरु के लिए जो है मेरा जीवन एक बार नहीं सैकड़ों बार उन पर न्यौछावर होने के लिए जो है तैयार है। ठीक है, तो इन जो है कविताओं का यही अर्थ है, इतना आपको लिख देना है। फिर अगला देखिएगा एक और इसमें जो अथवा करके दिया हुआ था, इसको भी हम जो है व्याख्या देखेंगे कि एक दिवस जो है पुण्यतिथि आई और जो है मान जो है सरोदक चली नहाए। तो इसका जो है अर्थ क्या होगा, तो उसको भी जो है थोड़ा सा हम यहाँ से समझेंगे चलेगा। तो ये जो पंक्ति है ये प्रस्तुत पंक्ति है जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जैसी के जो है मान सरोदक खंड से जो उत्तरित है, जिसके रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। तो इसके हम प्रसंग की बात कर ले तो इसमें जो है राजकुमारी पद्मावत जो है अपनी सखियों के साथ जो है मान सरोवर स्नान करने के लिए जो है जाती है और सखियों के जो तत्कालीन सौंदर्य का जो चित्रण करते हुए कब इसमें जो है अपनी बात को रखता है। तो इसका भी क्या इसमें कह रहा है हम इसको समझेंगे। तो यहाँ से भावार्थ इसका देखिएगा कि एक दिन जो है पूनम की जो है तिथि आई और पद्मावती जो है मान सरोवर नहाने के लिए जो है चली और उसके जो है उसने जो है अपनी सब जो है सखियों को भी बुलाया और वे जो है इस प्रकार जो है चलने लगी मानो जो है समस्त फुलवारी ही जो है चल आई हो। तो ये जो पद्मावत जो है अपनी सखियों के साथ जो मान सरोवर जो है नहाने जा रही थी, तो ऐसा चित्रण यहाँ से कवि कहता है कि मानो एक एक जो उसकी सखी है किसी ना किसी का प्रतीक है, फूल का है, किसी ना किसी जो है फूल का प्रतीक है। तो वही जो है अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कवि लिखता है कि जो है ऐसे चल रही है, चल के आ गई मानसरोवर मानो जो है फुलवारी ही आ गई हो। और जो है उन सखियों में कोई जो है चंपा है, यानी कोई उन सखियों में चंपा है तो कोई कुंद है और कोई केतनी और जो है कोई रसबेली जैसी दिख रही है, कोई गुलाल है तो कोई सुदर्शन है। तो इस तरह से जो है और जो है कोई जो है गुलाब कावली का जो है गुच्छा आदि जो है लग रही हैं। कोई जो है शोध नजत जैसी थी और कोई जो है केसर जैसी थी, कोई जो है हर्ष श्रृंगार और तो कोई जो है नाग केसर की तरह थी, तो कोई जो है कुंजा जैसी, तो कोई जो है सदब रंग और जो है कोई चमेली की तरह था, तो कोई जो है कदम्ब की तरह और कोई जो है कोई सुंदर जो है रसबेली की तरह थी जैसे थी। तो ये जो है ये सब जो है पद्मावती के साथ जो है ऐसे चल रही थी कि जो है कमल के साथ जो है कुदुम्बनी हो और उसकी सुगंध की जो है व्यापकता के कारण जो है गंधर्व के समूह भी जो इससे प्रभावित हो रहे थे। तो इस तरह से आपको जो है इसका यहाँ से जो है संदर्भ से आपको व्याख्या लिखी। इसमें जो है उत्प्रेक्षा और जो उपमा अलंकार का इसमें जो प्रयोग हुआ है कि इसमें जो है जो पद्मावती है जब मानसरोवर नहाने के लिए जाती है तो उसकी जो सखियाँ हैं उनका भी जो है देखा एक हिसाब से तो वे सभी किसी न किसी का जो है जो कि इसमें जो है लेखक उसका जो है कह सकते उपमा करता है, उसकी जो है तुलना करता है किसी न किसी फूल से, किसी न किसी पेड़ से, तो उसी का जो है इसमें चित्रण किया गया है। तो अपने शब्दों में भी आपको लिख देना है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये जो पंक्तियां हैं आपके ये जो है मान सरोदक जो है खंड से ली गई हैं, जो कि इसके जो रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। ठीक है, फिर आप इसका जो है अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब अगला देखो, क्योंकि और भी आपको व्याख्या करना है दो तीन, जैसे कि गोकुल बसे जो है गोपाल उपासी, तो इसका भी आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है जो कि सूरदास जी का है। और जो है मेरी जो है भव बाधा हरे और राधा नागर सोए और जातन की जो है झाई परे श्याम हरित दुत होय। तो ये क्वेश्चन तो व्याख्या वाला 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ फंसेगा। ये दोनों क्वेश्चन आप चाहे नोट कर लीजिएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोनों तैयार कर लो, एक बिल्कुल फंस ही जाएगा। ठीक है, तो एक आपको फंसेगा चलेगा। मेरी भव बाधा हरे
ये जो है पंक्तियाँ जो हैं ये बिहारी दास जी की पंक्तियाँ है। यहाँ से हम प्रसंग और उसका जो है संदर्भ हम देखेंगे और इसका व्याख्या के जो इसके 3 अर्थ हैं। तो इसकी जो संदर्भ जो पंक्तियाँ हैं बिहारी दास जी की रचित जो है बिहारी सस्साई से अवतरित हैं। इसमें जो है कवि ने जो है एक परंपरागत ढंग से जो है अपनी रचना की जो है इसमें जो है राधा की जो है स्तुति की है इसमें अपने रचना के माध्यम से। तो इसकी हम व्याख्या की बात कर लें तो इस दोहे के जो है 3 अर्थ अलग अलग लगाए गए हैं। जैसे कि जो है प्राय बिहारी के जो है सभी दोहे में जो है एक से अधिक जो है अर्थ जो है रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बिहारी जी ने जो है गागर में सागर भर दिया। इनकी ऐसे नहीं इनको कहा गया क्योंकि इनके दोहे भले ही छोटे हो लेकिन जो है उसमें अपार ज्ञान समाहित है, इसीलिए इनको जो है गागर में सागर भर दिया, इसीलिए इनको जो है कहा गया है। चलेगा, इनके दोहे के 3 इसके अर्थ हैं। पहला अर्थ हम बात कर ले जिसमें बिहारी जी कहते हैं कि जिस चतुर राधा की जो है झलक पड़ने से श्याम के जो है मात्र जो है श्याम वर्ण की वाले श्री कृष्ण ये जो है हर ताशा से युक्त हो जाते हैं, वही राधा जो है मेरे दुखों का जो है हरण करे। और इसके जो दूसरा अर्थ इसमें दिया होगा इसमें कभी कहता है कि जिस चतुर राधा के रूप जो है का दर्शन मात्र हो जाने से श्री कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी राधा से जो है हमारा अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि मुझे भी जो है शारीरिक आपदाओं से जो है मुक्ति प्रदान करें। और तीसरे इसकी हम अर्थ की बात कर लें तो इसमें कभी कहता है कि जिस चतुर राधा का ध्यान करने से मात्र जो है जो उसके भक्त जन हैं उनका जो है समस्त जो उनकी दरिद्रता है और उसका जो समस्त जो है एक कल्याण जो है जिनकी जितनी भी कष्ट रहती हैं उनकी शारीरिक वो सभी दूर हो जाती हैं। तो उसी प्रकार जो है हमारी भी उनसे विनती है कि हमारी जितने भी शारीरिक जो हमारी कठिनाइयां हैं उनसे हमें जो है मुक्ति दिलाएं। इतनी इनकी जो है अर्थ था इस दोहे का। आपको लिख देना है दोहे 100% आपको फंसेगा। इसकी आपको संदर्भ से व्याख्या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक क्वेश्चन की गारंटी में ले सकता हूँ कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आने वाला है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा और भी आपका 4 नंबर इसमें प्रश्न आ गया। इसके भी आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है जो कि इसमें दिया कि वह जो है पत्थर तोड़ती, वह जो है तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे जो है इलाहाबाद के पथ पर, वह जो है तोड़ती पत्थर कोई ना जो है छायादार पेड़, और वह जो है जिसके तले बैठ हुई स्वीकार। इसका भी आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है संदर्भ सहित। चलिए इसकी भी हम यहाँ से व्याख्या करा देंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आने का चांस इसका भी है। इसका प्रसंग पहले देख लो। जो प्रस्तुत जो आपका जो काव्यांश है या हमारी पाठ्य पुस्तक जो कि वह पत्थर तोड़ती से जो है लिया गया है, ये इसके जो रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इसमें जो है कवि कहता है कि जो है कवि ने जो है इलाहाबाद की सड़क के किनारे जो एक तपती हुई जो है धूप में पत्थर तोड़ती जो एक श्रमिक महिला का जो है अत्यंत जो है इसमें मार्मिक इसमें जो है चित्रण किया गया है। तो उसी के बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो इसको हम समझेंगे व्याख्या के माध्यम से। देखो इसमें कवि जो है जो कवि है कहता है कि जो है उसने इलाहाबाद के पथ पर एक जो है एक श्रमिक महिला, एक जो मजदूरन एक महिला है, उसको जो है पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह जो है नारी तपती हुई जो है भयंकर धूप में जो है पत्थर तोड़ रही थी। कवि ने देखा कि एक इलाहाबाद की जो है एक पथ यानी जो है रास्ते के पर जो है एक महिला जो है, ठीक है, एक पत्थर तोड़ रही थी महिला और तपती हुई धूप में। ना तो वहाँ पर कोई पेड़ का वृक्ष था, ना ही जो है पास में कोई उसके छाया था, ठीक है। वह धूप में पत्थर तोड़ रही थी और जिस स्थान पर वह जो पत्थर तोड़ रही थी उस स्थान पर कोई जो है छायादार वृक्ष भी नहीं था। और उसकी जिसकी छाया हुआ जो है जिसकी छाया हुआ जो है आश्रम ले सकती और उसका शरीर जो है सांवला और जो है स्वस्थ था। वह जो है भरपूर यौवन से जो है मुक्ति थी और उसकी आंखें जो है नारी सुलभ लज्जा से जो है झुकी हुई थी। वह जो है पूर्ण निष्ठा से अपने प्रिय कार्य को जो है अर्थात जो है पत्थर तोड़ने में जो है मग्न थी यानी जुटी थी। और जिसके हाथ में एक जो है एक भारी हथौड़ा था और जिससे वह जो है पत्थर पर जो है बार बार चोट कर रही थी और वह जो है कार्य कर रही थी, ठीक है। बार बार चोट मतलब जो पत्थर तोड़ रही थी और जहाँ वह कार्य कर रही थी उसी के सामने यानी जो जहाँ वह कार्य कर रही थी उसी के सामने एक पेड़ लगा था, ठीक है। और जो है एक विशाल भवन भी बना था जो है, और उसकी जो है 4 दीवारी भी थी एवं जो है उनकी जो है 4 दीवारी भी थी। लेकिन ये महिला जो है जो कि पथ पर ही क्यों पत्थर तोड़ रही थी, और तोड़ रही थी तो पेड़ के नीचे भी तोड़ सकती थी। तो इसी के बारे में जो उन्होंने जो है चित्रण किया है, इसका इतना ही अर्थ था, ठीक है भाई। यहाँ तक इसके जो है आपको लिख देना है बस, ठीक है। चलिएगा फिर अगला देखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसका भी संदर्भ आपको व्याख्या एग्जाम में पूछेगा जरूर, इसकी भी गारंटी मैं ले सकता हूँ। एक आदमी रोटी बेलता है, एक दूसरा भी आदमी जो रोटी खाता है,
ठीक है। एक तीसरा भी आदमी है जो ना तो रोटी बेलता है ना तो रोटी खाता है, बल्कि वो जो है सिर्फ जो है रोटी से खिलवाड़ करता है, उससे खेलता है। मैं पूछता हूँ कि यह तीसरा आदमी कौन है, और मेरे जो है देश की संसद मौन क्यों है। ये जो है इसकी संदर्भ से व्याख्या गारंटी के साथ कह सकता है एग्जाम सेम में आपको सेम टू सेम मिलेगा क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा। इसको देखिएगा, एक आदमी रोटी बेलता है, अर्थात जो है किसान जो रोटी का अस्तित्व जो है लाने वाला है, और एक दूसरा भी आदमी है जो कि देश का यानी राष्ट्र का आदमी है जो इस रोटी को खाता है, और एक लेकिन तीसरा भी आदमी जो रोटी से खिलवाड़ करता है, इसी के बारे में जो है कभी लिखता है। हम चलिएगा थोड़ा सा इसके आगे में हम यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले इसकी जो हम प्रसंग हम समझ लेंगे, क्योंकि संदर्भ से इसकी बात किया है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं सुदामा प्रसाद जो है पांडे धूमिल जी की हैं, ये रोटी और संसद से जो है ली गई हैं। इसमें जो है कभी जो है तत्कालीन जो है भारतीय समाज की जो राजनीतिक जो चेतना है उस समस्या पर जो है प्रकाश डाला है। चलेगा, इसकी हम जो व्याख्या की हम बात कर ले, जिसमें जो है जो कि भारत में जो है आज जनतंत्र लागू है, और इस जनतंत्र का जो है इतना विकृत हो गया है ये कि जो है जन जो है बेमौत मरने के लिए जो है विवश हैं। और जो है इस जनतंत्र को जो है परिभाषित करते हुए जो है ये कहा गया था कि यह जो है ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होगा, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं, अब जो है नेता के लिए नेता के द्वारा जो है शासन हो गया है। धूमिल जो है इन्हीं नेताओं से जो है पूछते हैं कि आज एक आदमी जो है रोटी बेलता है और दूसरा आदमी जो है रोटी खाता है, लेकिन जो तीसरा आदमी एक है जो ना तो रोटी खाता है और ना ही जो है रोटी को जो है बेलता है, या तीसरा आदमी कौन है जो कि रोटी से खिलवाड़ करता है। तो जो है संसद और जो है सांसद इसके जो है प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहते हैं, और जो है वे मौन जो है साथ लेते हैं। इसी का जो है जिक्र किया, भाई इतना ही आपको जो है लिख देना है। ठीक है, चलेगा। अगला देखिएगा अभी आपकी स्क्रीन पे कि जो है संत साहित्य की जो है प्रमुख विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है, फिर सूरदास की जो है भक्ति भावना पर आपको प्रकाश डालना है, फिर अगला क्वेश्चन आपका रीतकालीन जो है कविता की प्रमुख आपको विशेषताओं को वर्णन करना है, फिर नई कविता की प्रवृत्तियों पर आपको प्रकाश डालना है, फिर वह पत्थर तोड़ती कविता का केंद्रीय भाव, जो कि वह पत्थर तोड़ती वही आपको महिला के बारे में आपको बताया था, वह पत्थर तोड़ती इलाहाबाद के पथ पर। तो उसी महिला के बारे में आपको लिख देना, जो कि ज़्यादा कोई कठिन है नहीं, इसका भावार्थ आपको लिखना है। इतने हम प्रश्नों को उत्तर भी हम देखेंगे। संत जो है साहित्य की हम विशेषताओं की हम बात करते हैं, इसमें जो है भक्ति की जो है शुरुआत काव्य धारा है, और जो इसे जो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी जो है कहा जाता है। और संत जो साहित्य में जो है भक्ति प्रेम और जो है मानवता की जो है भावनाओं को भी जो इसमें व्यक्त किया गया है। और संत साहित्य में जो है आध्यात्मिक शिक्षा मानवता के जो है महत्व को भी जो इसमें प्रमोट किया गया है। और संत साहित्य में जो है साधना साधुता और जो है त्याग के महत्वपूर्ण संदेश भी इसमें होते हैं। और संत साहित्य में जो है गुरु को जो है ईश्वर के ऊपर का जो है स्थान इसमें दिया गया है। जो संत साहित्य है इसमें गुरु का जो स्थान है ईश्वर से भी ऊपर इसमें जो है रखा गया है इसमें। और संत साहित्य में जो है ब्रह्म को जानने के लिए जो है गुरु के महत्व को जो है बताया गया है। इतनी इसकी विशेषता थी। अगला देखो, सूरदास जी जो है भारतीय भक्त के जो है कवि थे, जिन्होंने जो अपनी कविताओं में जो है श्री कृष्ण की जो है बाल लीलाओं और जो है माता यशोदा के जो है वात्सल्य भाव का जो है अत्यंत मार्मिक जो है वर्णन किया। उनकी जो है भक्ति भावना अत्यंत गहरी और सच्ची थी, उनकी रचनाओं में जो है स्पष्ट झलकती है। और सूरदास ने जो है अपने पदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जो है बाल स्वरूप को जो है चित्रित किया। उनके जो है नटखटपन, उसकी जो है भोली मुस्कान, उसकी चंचलता का भी जो उन्होंने जो है अद्वितीय वर्णन किया है। और सूरदास जी ने जो है पदों में जो है श्री कृष्ण की जो है बाल लीलाओं का भी जो है वर्णन इसमें बहुत ही सजीव और जो है मनमोहक है। और उन्होंने जो है श्री कृष्ण के जो है माखन चुराने, गोपियों के साथ जो है रास रचाने, उनकी जो है बाल सुलभ शरारतें और अत्यंत जो कि रोचक तरीके से जो वर्णन किया है। श्री कृष्ण की जो है बाल लीलाओं और उसकी सरलता ममता अत्यंत जो है भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और सूरदास जी के जो है पदों में श्री कृष्ण के प्रति जो है उनकी असीम भक्ति और जो है प्रेम जो है प्रकट होता है। जिनकी जो है भक्ति भावना थी जो कि सूरदास जी की, इतना आपको लिख देना है। अगला देखिएगा रीत काल की जो प्रमुख आपको जो विशेषता आपको लिखना है। तो रीत काल के प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो है
इसमें रीत काल में जो है रीत प्रधानता रही है, यानी जो है श्रृंगार रस की जो है इसमें प्रधानता रही है। रीत काल में जो है श्रृंगार रस की जो है प्रधानता रही है, और रीत काल में जो है प्रेम पक्ष को जो है सुंदरता से जो है दिखाया गया है, और रीत काल में जो है वीर रस की भी जो है इसमें प्रधानता रही है। रीत काल में पहली बात तो श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता रही है, साथ में जो है इसमें वीर रस की भी जो इसमें प्रधानता रही है। और रीत काल में जो है ज़्यादातर जो रचनाएं राजाओं के जो है स्तुति में जो है लिखी गई हैं, और रीत काल में जो है आचार्य जो है प्रदर्शन की जो है प्रवृत्ति भी इसमें रही है। और जो है रीत काल में जो अलंकारों का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, और रीत काल में जो है ब्रज भाषा का जो प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है, और रीत काल में जो रस अलंकार वगैरह जो है काव्य व्यंगों के जो है लक्षण इसमें जो है लिखे गए हैं। और रीत काल में जो है नायिका भेद की जो है प्रवृत्ति भी रही है, और रीत काल में जो है प्रबंध काव्य और जो है चरित्र काव्यों की जो है परंपरा भी रही है। इतना आपको लिख देना है। और जो है रीत काल को जो श्रृंगार जो काल कहा गया है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस काल का जो समय बताया है 1700 से लेकर जो है 1900 तक निर्धारित किया था। ठीक है, इतना भी आपको लिख देना है। अगला देखो, नई कविता की जो प्रवृत्तियों पर आपको प्रकाश डालना है। तो नई कविता की हम बात करें तो नई कविता में जो है सामाजिक बुनियादी जो है मुद्दों को जो है उठाया गया है, और नई कविता में जो है जीवन को उत्सव के रूप में भी जो है देखा गया है, और नई कविता में जो है मानवतावादी यथार्थ दृष्टिकोण जो है अपनाया गया है, और नई कविता में जो है महानगरीय और जो है ग्रामीण जीवन जो है संस्कारों का यथार्थवादी चित्रण भी जो इसमें किया गया है। और नई कविता में जो है निजी मान्यताओं, विचारधाराओं और जो है अनुभूतियों को भी जो इसमें जो है उजागर किया गया है। और नई कविता में जो है नास्तिकता और जो है भावात्मक दृष्टि से जो है विरोध जो है दिखाई इसमें पड़ता है। और नई कविता में जो है क्षणवाद का जो है इसमें महत्व है, और नई कविता में जो है व्यंग्य का जो है एक तीखा स्वर भी है इसमें। और नई कविता में जो है नए शिल्प की जो है प्रत्येक योजना और जो है बिंब प्रधान इसमें जो है विधान है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कि वह पत्थर तोड़ थी, ये जो है इसका केंद्रीय भाव को बताना है। तो इसमें जो कि वह पत्थर तोड़ थी, इसका जो केंद्रीय भाव यही है। ठीक है, इसमें जो है एक शोषक और जो एक शोषित वर्ग के बीच में इसमें एक विरोधाभास किया गया है, क्योंकि ये जो पत्थर तोड़ती है इसमें क्या है कि इस कविता में जो कवि ने जो है एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरन महिला के जरिए जो है एक शोषित समाज की जो है विषमताओं को दिखाया है। कवि ने इसमें बताया कि एक तरफ जो है कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले एक श्रमिक वर्ग होता है, और दूसरी तरफ जो है एक सुख सुविधाओं से जो है भरे घर में रहने वाले लोग होते हैं। तो उसी के बीच जो है विरोधाभास उन्होंने बताया है। अगला देखो, यहाँ से भी सेक्शन आपका जो है इसमें का आपका सी स्टार्ट हो गया है। इसमें जो है आपके सभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे। इसमें आपके जो है 4 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से केवल आपको 1 या 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहेगा। इसका पहला देखिएगा, सूरदास का जो है वत्सल वर्ण जो है हिंदी साहित्य की अमूल निधि, आपको जो इसका तर्क आपको देना है। ये क्वेश्चन चाहे तो आप इनको प्रश्नों को आप टिक लगा सकते हैं। नागमत के जो है विरह वर्ण की आपको विशेषता आपको लिखना है इसकी। और पंक्ति जो है प्राकृत के सुकुमार का भी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसको अब लिख के रख लो। और बिहारी ने जो है गागर में सागर भर दिया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। इन दोनों क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो जो है पंत जी जो है सुकुमार के कवि हैं, इसको सबसे पहले हम देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत को जो है प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि जो उनकी जो रचनाएं हैं वो प्राकृत के प्रति उनके गहरे लगाव और जो है प्रेम का असर दिखाते हैं, इसीलिए इनको जो है प्राकृत का कवि कहा गया है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। और भी हम बात करें तो सुमित्रानंदन पंत जो है बचपन से जो है प्राकृत से जो है जुड़े हुए हैं, और जो है प्राकृत पर आधारित जो है इन्होंने जो है कविताएं लिखते थे, और वे जो है प्राकृत को ही अपना जो है माता मानते थे, और अपनी जो रचनाओं में के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत भी जो है प्राकृत को ही ये मानते थे। और उन्होंने जो अपने जीवन का ज़्यादातर समय जो है प्राकृत वादियों में जो है बिताया है। उनकी रचनाओं में जो है प्राकृत के तत्वों का सुंदर जो है वर्णन भी मिलता है। उनकी कविताओं में जो है प्राकृत के प्रति जो है प्रेम का भाव जो है स्पष्ट रूप से जो है दिखता है। तो इतना जो है आपको लिख देना है। अगला भी देखो, बिहारी ने जो है गागर में सागर भर दिया, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में फंसेगा, इसकी तो मैं गारंटी भी ले सकता हूँ 100% की। बिहारी ने जो है गागर में जो है सागर भर दिया, यानी जो है छोटे शब्दों में बड़ी बात कह जाना, यही सागर में जो है गागर में सागर भरना होता है। तो कवि बिहारी कहते हैं कि उनकी रचनाएं जो कि बिहारी सतसाई के दोहे जो है भले ही देखने में छोटे हो, लेकिन बहुत बड़ी वे बात कह जाती हैं। जैसे कि नावा का तीर जो बहुत छोटा होता लेकिन वह घाव जो है बड़े गंभीर कर देता है, ठीक उसी प्रकार उनकी जो बिहारी की जो सतसाई के दोहे हैं भले ही देखने में छोटे हैं, लेकिन उसमें जो है अपार ज्ञान समाया हुआ है, यानी जो है उसमें समाया हुआ है, अर्थात वह जो है गागर में सागर की तरह है। ठीक है, तो इतनी आपको जो है लिख देना है।
अगला देखो अभी कुछ यहाँ से प्रश्न और भी मैंने ऐड किया, जैसे कि शोध क्या है। शोध की परिभाषा एग्जाम में पूछ सकता है। तो शोध क्या होता है? शोध का मतलब यह होता है कि नए तथ्यों की खोज करना, उससे भी जो है जानकारी हासिल करना, यही जो है शोध कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में हम रिसर्च कहते हैं। तो यहाँ से लिखा भी हुआ है, आचार्य जो कि विमल मोहन ने इसकी परिभाषा दिया है कि शोध जो है नए तथ्यों की खोज ही नहीं बल्कि उसकी जो तर्क संगत व्याख्या भी है। यहाँ से डॉक्टर नागेंद्र ने भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया है कि अनेकता में एकता की जो है सिद्धि ही जो है सत्य है, और इसी का जो है अर्थ है कि आत्मा का साक्षात्कार। और शोध जो है वह जो है रूप सत्य की जो उपलब्धता अथवा जो है आत्मा के साक्षात्कार के से अधिक निकट है। ठीक है, आपको परिभाषा इसकी भी तैयार करना है। फिर आधुनिक युग की जो है मीरा किसे कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। तो महादेवी वर्मा जो कि करुणा और जो है वेदना कवित्री थी, उनके जो है लिए दुख ही जो है जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। उनका जो है काव्य प्रेम विरह का जो है सूक्ष्म और जो है मार्मिक अनुभूतियों का काव्य कहा जा सकता है, इसलिए उन्हें जो है आधुनिक जो है युग की मीरा कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है इनकी भी। अगला भी देखो, अकाल और उसके बाद जो कि कविता है, इसका आपको भावार्थ जो है एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका भावार्थ भी आप देख लीजिएगा। इसके हम भावार्थ की बात कर लें तो कविता के जो है प्रारंभ की जो है 4 पंक्तियों में जो है कवि ने जो है अकाल की भीषण जो है स्थिति का उसमें जो है वर्णन किया है। और अकाल की जो स्थिति इतनी जो है भयंकर होती है कि कई दिनों तक जो है चूल्हा तक नहीं जला, अर्थात जो है घर में खाना नहीं बना। और भूख के कारण जो है लोगों का जो हाल है बेहाल है। और घर के लोगों के की वह जो है स्थिति देखकर जो है चूल्हा रो रहा है, और घर की जो चक्की है वह भी जो है उदास है, क्योंकि जो है कई दिनों से चक्की में जो है चलाकर जो है दाने भी जो है नहीं पीसे गए। और यहाँ पर जो है कवि ने जो है बड़ी सुंदर जो है शैली में चूहे और जो है चक्की का भी जो है इसमें मानकीकरण किया है, अपने पाठकों के सामने अकाल की जो है भयंकर स्थिति का जो है चित्रण किया है। और कई दिनों तक जो है छिपकलियाँ जो है जो कि भीत पर जो है गश्त लगा रही थी, वो भी जो है क्योंकि अकाल के कारण जो है सब कीड़े मकोड़े भी जो है मर गए हैं। तो भूख के कारण जो है कई दिनों तक जो है चूल्हे भी जो है जो चूहे थे, चूहे का भी जो है हालत जो है बहुत ख़राब रही है। अकाल इतना भयंकर है कि मनुष्य 2 वक्त की रोटी का भी जो है मोहताज था। और भूख की जो है स्थिति इतनी खराब होती है कि जहाँ 2 वक्त की रोटी मनुष्य को ही नहीं प्राप्त मोहताज हो पाती है, तो वहाँ जो है पशु पक्षियों जो है प्राणियों की हालत कैसी रही होगी। फिर यहाँ से लास्ट में 4 पंक्तियों में उन्होंने जो है कवि ने कहा है कि अंतिम 4 पंक्तियों में कवि ने जो है अकाल के बाद, यानी जो अकाल तो पड़ा था तब ऐसी स्थिति हो जाती है कि 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है। फिर अंतिम 4 जो है पंक्ति में कवि ने जो है अकाल के बाद की स्थिति का जो वर्णन किया। और अकाल खत्म होने के कारण जो है कई दिनों के बाद घर में दाने आए, और अनाज जो है घर में आने से जो है खाना बनने के लिए चूल्हा जलाएगा। और कई दिनों के बाद जो है घर में चूल्हा जला, और जो है चूल्हे का जो धुआं है वो भी उठा। और जो है अन्न के अभाव के कारण जो है घर के लोग जो है कई दिनों से भूखे पड़े थे, पेट भर जो है वक्त भोजन उन्होंने खाया। ठीक है, और घर के जो है सभी लोगों ने जो है आंखें जो है चमक उठी, और रोटी मिलने की जो है उम्मीद में जो है जो कौवे थे यहाँ के, ठीक है, पक्षी थे, वो भी जो है अपने जो है पंख जो है खुजलाए। तो इस तरह से जो है ऐसी स्थिति हो जाती है अकाल पड़ने से। और अकाल के बाद जो स्थिति होती है, तो ये सब कुछ जो है वर्णन किया है कवि ने इसमें। तो आपको अपने शब्दों में भी आपको बनाकर लिख देना है। अब अगला देखो, रोटी और जो है संसद की जो है कविता का आपको भावार्थ आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, तो इसको भी देखिएगा। रोटी और संसद, ठीक है, वही आपका जो दिया हुआ है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी जो कि रोटी को खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो कि रोटी से खिलवाड़ करता है। तो इसी का जो है इसमें आपको जो है भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, तो इसकी यहाँ से व्याख्या आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चलेगा। हम यहाँ से फिर से आपको समझा देते हैं कि भारत में जो है जनतंत्र लागू हो, लेकिन इस जनतंत्र का जो है इतना विकृत हो गया है कि जो जन जो है बेमौत मरने के लिए जो है विवश है। और इस जो है जनतंत्र को जो परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि आज भारत में ऐसी कि जिसमें जो है जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होगा, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां जो है ये परिवर्तित हो गई, इसकी विपरीत हो गई हैं। आज क्या है, आज जो है नेता के लिए नेता के द्वारा जो है शासन हो गया है। और धूमिल ने जो है इन्हीं जो है नेताओं से जो है ये प्रश्न पूछते हैं कि आज जो है एक आदमी रोटी बेलता है, एक दूसरा भी आदमी है जो कि रोटी को खाता है, और एक तीसरा भी आदमी है जो कि रोटी से जो है खेलता है, या तीसरा आदमी कौन है। और संसद और सांसद इसके प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं जो है नहीं कहते हैं, और वे जो है मौन जो है चुप्पी साध लेते हैं।
ठीक है, इतना आपको जो इसका भावार्थ आपको लिखना था। अगला देखो जो कि क्वेश्चन है, इनको आप चाहे तो नोट कर लीजिए कि नाथ साहित्य का आपको जो है संचिता को रण करना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। अकबर सीरीज बुक होगा उसको लगा लीजिएगा। और कबीर की जो है काव्य की जो है प्रमुख विशेषता पर आपको प्रकाश डालना है। अमीर खुसरो के जो है साहित्यिक जीवन पर आपको वर्णन करना है। कवि नागार्जुन की जो है कविताओं के जो है प्राकृतिक सौंदर्य की आपको विशेषताओं आपको वर्णन करना है। और जो है निराला जो है कृत तुलसीदास कविता का जो है आपको साहित्यिक सौंदर्य की आपको व्याख्या करना है। और शोध का अर्थ इसकी परिभाषा मैंने आपको बता ही दिया है। फिर यहाँ से और भी देख लो कि हिंदी जो है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर आपको प्रकाश डालना है। और जो है सगुण भक्ति धारा में जो है तुलसीदास के स्थान का आपको जो है इस निर्धारण करना है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जो है जीवन का आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। और आगे की जो है व्यक्तिगत जो है काव्यगत आपको विशेषता आपको बताना है। जितने क्वेश्चन थे इनको भी आपको टिक लगा लेना, आपको इतने तैयार करके जाना है। ठीक है।